दोस्तों नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम करेक्ट में बीएसएससी एडिटोरियल वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 11 का जीके जीएस का फुल सॉल्यूशन कराया जा रहा है। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में और स्टडी ग्रुप में शेयर कर दें। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महासागर की तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है। तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक अटलांटिक महासागर की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत पूछा गया। तो गतिशील वायु को पवन कहते हैं, यह सही है। धरातल पर वायुमंडलीय दबाव की मात्रा सभी स्थानों पर एक समान रहता है, तो यही कथन गलत है। सभी स्थानों पर एक समान नहीं रहता है, सभी स्थानों पर अलग अलग रहता है। धरातल पर वायुमंडल के दबाव की मात्रा विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है। धरातलीय या सागरीय क्षेत्रफल की एक निश्चित ऊंचाई पर वायुमंडल की समस्त परतों को पड़ने वाले दबाव वायुदाब कहा जाता है। समुद्र तल में वायुमंडलीय दाब अधिक रहता है और ऐसे कम रहता है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना रहता है? तो लगभग 76 सेमी या 13.25 मिली बार में रहेगा, तो ml में। वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर नहीं होता, यह सही है। वायुमंडल की मात्रा लगभग 97% वायु धरातल के निकट है, यह सही है। आंसर रहेगा आपको बी नंबर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महाद्वीप को पठारों का महाद्वीप कहा जाता है। तो यह हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप को पठारों का महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप जहाँ की घने वन, विस्तृत घास के मैदान और विशाल मरुस्थल फैले हुए, यह सभी महाद्वीपों में से सबसे अधिक उष्ण है और यह महाद्वीप उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध में भी स्थित है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, क्या तो अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पर्वत स्थित है। अरावली और विंध्य के बीच मालवा का पठार स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यह ऑप्शन हो जाएगा। छोटा नागपुर का पठार जो है झारखंड और बिहार के सीमा पर है, तो ज़्यादातर मात्रा झारखंड में ही है। दक्कन का पठार आपको महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य पाया जाता है, कर्नाटक में ज़्यादातर क्षेत्र है। अगला प्रसंग है करा कि बिहार का पटना जिला किस जिलों के साथ सीमा साझा करता है, यानी कि किस किस जिला के साथ सीमा साझा करता है, कितने जिलों के साथ। तो बिहार का पटना जिला 9 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन जिला है? तो भोजपुर हो जाएगा, अरवल हो जाएगा, जहानाबाद हो जाएगा, नालंदा हो जाएगा, उसके बाद फिर लखीसराय हो जाएगा, बेगूसराय हो जाएगा, समस्तीपुर हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा और सारण। इतने जिला से टच करता है। टोटल 9 जिला। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है। तो साक्षरता दर सबसे अधिक ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा मिजोरम है। ऐसे सबसे अधिक केरला में, केरल ऑप्शन नहीं, ऑप्शन में सबसे अधिक चुनना है तो मिजोरम में। मिजोरम में जो है 91.33% है और केरल में 94% है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग गोवा में है 88% है। ठीक है। और उसके बाद आपको त्रिपुरा में 87% है, त्रिपुरा में 87% है। हिमाचल प्रदेश में आपको 82% है। तो सबसे अधिक हो जाएगा 91% मिजोरम में। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है। तो तटरेखा सबसे बड़ी बोलेगा तो गुजरात का हो जाएगा, सबसे छोटी गोवा का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत की जो है 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या होगा। उत्तर से दक्षिण सही क्रम इसका होता है डायरेक्ट KLJPS। तो हो जाएगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाल और शिवालिक। तो हो जाएगा आपको क्या से उत्तर से दक्षिण देखना है तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो ऑप्शन हो जाएगा आपको क्या? काराकोरम। तो ऑप्शन हो जाएगा आपको ए नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, फिर पंजाल श्रेणी, उसके नीचे आता है शिवालिक श्रेणी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, यानी कि गलत है। तो सिक्किम में इमथांग घाटी, यह सही है। नागालैंड में जुक्कू घाटी, सही है। पश्चिम बंगाल में कम्बम घाटी, ये गलत है। कम्बम घाटी कहाँ है? तो कम्बम घाटी आपको तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है। पश्चिम बंगाल में कौन सा घाटी है? तो पश्चिम बंगाल में आपको नेवरा घाटी हो जाता है। नेवरा घाटी कहाँ है? तो यह पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के 5 राज्यों या केंद्रशासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है। हो जाएगा चीन, नेपाल, पाकिस्तान। ये सभी देश 5 राज्य या केंद्रशासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है। चीन कौन किस किस से टच करता है? तो चीन जो है सीमा बनाता है लद्दाख से बनाता है, उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश से बनाता है, उत्तराखंड से बनाता है,
सिक्किम से बनाता है, अरुणाचल प्रदेश से। 5 राज्य हो गया। पाकिस्तान किसके किसके साथ बनाता है? तो पाकिस्तान गुजरात के साथ बनाता है, राजस्थान के साथ, पंजाब के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ और एक लद्दाख हो जाएगा। 5 राज्य के साथ ये भी बनाता है। नेपाल बनाता है किसके साथ? तो नेपाल बनाता है उत्तराखंड के साथ, यूपी के साथ बनाता है, बिहार के साथ बनाता है, पश्चिम बंगाल के साथ बनाता है, सिक्किम के साथ। तो हो जाएगा आपको ये भी 5 राज्यों के साथ बनाता है। आंसर हो जाएगा सभी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो गंगा वैली नदी जो है पश्चिम बंगाल बंगाल की खाड़ी में आकर के नहीं गिरती, यह अरब सागर में गिरने वाली नदी है। यह नदी कहाँ बहती है? तो यह नदी कर्नाटक राज्य में पश्चिमी पर्वत से निकलकर कर्नाटक राज्य में बहते हुए अरब सागर में ही गिर जाती है। अरब सागर की सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है सिंधु नदी है। बाकी महानदी, पेन्नार नदी, ब्राह्मणी नदी, ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर। अगला प्रश्न है करा कि विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है? अधिक से अधिक कितने समय तक रोक सकती है? साधारण विधेयक की चर्चा किया गया तो साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह तक विधान परिषद रोक सकता है, और धन विधेयक रहेगा तो धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। ऑप्शन हो जाएगा आपको सी नंबर, 4 माह तक। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि भारत में किस राज्य में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है, फिर केरल में, उसके बाद फिर तमिलनाडु में होता है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में ताल या टाल मिट्टी का विस्तार नहीं है? तो यह आपको हो जाएगा क्या? तो बेगूसराय में नहीं है, पटना, मुंगेर, भागलपुर, ये सभी में है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि गंगा नदी के जो दक्षिण तटबंध के दक्षिण में निम्न भूमि का जो क्षेत्र रहता है, जिसमें बाढ़ तथा वर्षा का जल भर जाने से यह निम्न भूमि क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, जिसे टाल या ताल कहा जाता है। टाल मिट्टी गंगा नदी के दक्षिण में बक्सर से लेकर के जो है आपको भागलपुर तक जो है 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई में जो है 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में पाई जाती है। यही हुआ टाल मिट्टी। अगला प्रश्न क्या करा कि निम्न में से कौन सी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है? तो मोनप्पा, डाफला, अबोर ये पाए जाते हैं। टोडा जनजाति नीलगिरी क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन हो जाएगा या तमिलनाडु में देता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपको डी नंबर आंसर। निम्न में से किसको लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो ये मैजनी को माना था राजनीतिक गुरु लाला लाजपत राय ने। मैजनी की रचना है द ड्यूटीज ऑफ मैन, उर्दू में अनुवाद किया था किसने? तो लाला लाजपत राय ने। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे। कर किस तिथि को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी? ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी, तो आपको हो जाएगा 1 नवंबर 1858 ईस्वी को ए नंबर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपको माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। 1857 के विद्रोह का बिहार में नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद अमर सिंह ने किया था, लेकिन ऑप्शन में कुंवर सिंह ही मारना है, कुंवर सिंह ही पहले किया था, उनका सहयोगी अमर सिंह थे। अगला प्रश्न क्या करा कि शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 6 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी राज्याभिषेक हुआ था और मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? ये देख ले, जन्म हुआ था सिवनेर के दुर्ग किला में। पिताजी का नाम था शाहजी भोसले। अगला प्रश्न है किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था भारतीयों को, या लॉर्ड इरविन के सुझाव पर रखा गया था? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। साइमन कमीशन में 7 सदस्य, सातों के सातों ब्रिटिश थे, इसीलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है, वाइट कमीशन। इस भारत में आया था यह 1928 में, गठन हुआ था 1927 में। इसी के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न क्या, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक आपको पटना में किया गया था। इसका पहला बैठक 1934 में हुआ था। आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर कुछ नहीं था, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन आपको किसने कहा था? तो ऑप्शन हो जाएगा आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार ने कहा था कि 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था
और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर कुछ नहीं था। ठीक है। उसके बाद आरसी मजूमदार ने ये कहा था। उसके बाद जेल नेहरू ने क्या कहा था? जेल नेहरू ने कहा था कि सन 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि 57 का विद्रोह जो था सिपाही विद्रोह नहीं किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। उसके बाद हो जाएगा बी.डी. सावरकर ने कहा था कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था इसे। और आपको हो जाएगा क्या, तो विलियम हार्डर रसेल ने क्या कहा था? तो 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संघर्ष नहीं बल्कि धार्मिक युद्ध था, यह कहा था विलियम हार्डर रसेल ने। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत से धन निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास के बारामहल जिले में लागू किया गया था। बारामहल जिले में लागू किया गया था मद्रास के। ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो ए नंबर से जाएगा। कब लगाया गया था? तो लगाया गया था 1729 ईस्वी में कैप्टन रीड के प्रयास से रैयतवाड़ी व्यवस्था को बारामहल जिले में तो बोले दिए। आगे प्रश्न करें निम्नलिखित में से कौन पतियों में उपस्थित रंध्रों के बारे में असत्य है? माना कि इसके बारे में गलत कथन बताना। बाष्पोत्सर्जन का कार्य करता है, सही है। O2 एवं CO2 का आदान प्रदान करता है, यह भी सही है। रंध्र दिन में खुले होते हैं और रात में बंद रहते हैं, यह भी सही है। रंध्र पोषक तत्व को नियंत्रित करते हैं, गलत है। रंध्र जो है पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है, अधिक पानी होने पर बाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है? मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करता है तो आपको हो जाएगा पीनियल ग्लैंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर पीनियल ग्लैंड जो है मेलाटोनिन नामक हार्मोन को स्रावित करती है। यह ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय भाग में स्थित होता है। यह हार्मोन हमें सोने जागने चक्र एवं शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर मुख्य गुहा में उपस्थित होते हैं? मानव शरीर के मुख्य गुहा में विद्युत अपघट्य, एमाइलेज, लाइसोजाइम, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी उपस्थित रहते हैं। अपघट्य में रहता है सोडियम प्लस प्लस, पोटेशियम प्लस प्लस, क्लोरीन माइनस, HCO3, ये सभी एंजाइम जो है लार एमाइलेज या टाइलिन लाइसोजाइम होते हैं। ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या है 29 नंबर, देख ले रहे हैं क्या कर रहा है। 29 नंबर कर रहा है कि पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? पेनिसिलिन के आविष्कारक हो जाएगा आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया था? तो आपको हो जाएगा ग्राहम बेल के द्वारा किया था। टेलीविजन का आविष्कार किया था, टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीका का खोज किया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का खोज किया था, एडवर्ड जेनर ने टीका का खोज किया था। अगला प्रश्न संख्या करें निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि के लिए किया जाता है? तो रात्रि दृष्टि उपकरण में जो अवरक्त तरंग का उपयोग किया था। CCTV कैमरा में भी अवरक्त तरंग का ही उपयोग किया, अवरक्त का, इसलिए चित्र जो है बढ़िया रात्रि में आता, अंधेरे में। फोटोग्राफी में उपयुक्त तत्व कौन सा? फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग जो है ऑप्शन नंबर ए में है। इसका प्रयोग जो है सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग जो वोटिंग के स्याही रहता है उसमें प्रयोग किया जाता है। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो पौधा जो है नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न संख्या करा कि निम्नलिखित में से कौन आंखों में प्रकाश की किरण की मात्रा को निर्धारित करता है? यहाँ क्वेश्चन बोल रहा कौन आंखों में प्रकाश के किरण की मात्रा प्रकाश के किरण की मात्रा को निर्धारित करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको आंसर नंबर ए, प्यूपिल। प्यूपिल जो है प्रकाश के किरण की मात्रा को निर्धारित करता है, जबकि आइरिस प्रकाश की तीव्रता को निर्धारित करता है। आइरिस जो है प्रकाश की तीव्रता को निर्धारित करता है। प्रकाश आँख के पारदर्शी भाग आवरण कॉर्निया के माध्यम से प्रवेश करता है कॉर्निया के माध्यम से। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो निकेल का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी।
निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक है? तो प्रोटियम, ट्राइटियम, ड्यूट्रियम, ये तीनों हैं आपको हाइड्रोजन का ही समस्थानिक है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में किया जाता है तो आपको हो जाएगा ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में। ग्रेफाइट और भारी जल दोनों का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। कैडमियम या बोरॉन का छड़ जो है नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है? किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनीकरण ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन होता है CnH2n+2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। एल्काइन रहेगा तो आपको हो जाएगा CnH2n-2। और ये होता है एल्किन का सूत्र होता है CnH2n। आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है करा 41। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो समाप्त हो जाता है तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो है उत्पादन समाप्त हो जाता है। मासिक धर्म के अस्थायी रूप से बंद हो जाने को रजोनिवृत्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है क्या? प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा? तो प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक क्रियाशील आपको लाल प्रकाश रहता है। लाल के बाद नीला प्रकाश रहता है दूसरे नंबर पे। ऑप्शन हो जाएगा आपको बी नंबर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मलेरिया से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया से आपको मानव शरीर का जो है RBC तिल्ली जिसे बोला जाता है या प्लीहा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर RBC तिल्ली। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु के कारण होता है। इसका वाहक होता है मादा एनोफिलीज नामक मच्छर। निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति किसे देख सकता है? इसमें रहता है कि जो दोष रहेगा लिखा हुआ निकट दोष तो निकट का वस्तु दिखता है, इसलिए निकट दृष्टि दोष में कौन सा होगा? तो निकट में निकट की वस्तु स्पष्ट देखेगा। दूर दृष्टि दोष रहेगा तो दूर का वस्तु को देखेगा। निकट दोष में दूर का वस्तु नहीं दिखता। आंसर रहेगा आपको ए नंबर। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि एक झील में दूसरी पोषण स्तर कौन सा है? तो एक झील में द्वितीय पोषक स्तर होता है आपको प्राणी प्लवक। ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू किया गया था? गैंडा संरक्षण परियोजना आपको 1987 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। गैंडा जो असम के काजीरंगा उद्यान तथा मानस अभ्यारण्य एवं पश्चिम बंगाल के जल्दापारा अभ्यारण्य में जो है एक सिंग वाला गैंडा पाया जाता है। वर्ष 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था किसे? तो एक सिंग वाले गैंडा के लिए काजीरंगा का। अगला और जो है शुरू किया गया था 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। अगला प्रश्न हाथी प्रोजेक्ट रहेगा तो 1992 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न क्या? राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से किया जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधि से किया जाता है। आय विधि, व्यय विधि और जो है उत्पाद विधि। तीनों विधि इसमें ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। आय विधि में होता है उत्पादन के कारकों के मिलने वाले प्रतिफल का योग करके जो है आय विधि का प्रयोग होता है। उत्पाद विधि में फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के समस्त मूल्य की माप करके। और व्यय विधि से ज्ञात करने का है कि फर्मों द्वारा प्राप्त व्यय के समस्त मूल्य की माप करके जो है प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कार्य सहभागिता दर है कितना % सहभागिता दर है? तो 39.8% जो है सहभागिता दर है। कुल जनसंख्या के जो है 39.8% है। जबकि पुरुषों में यह कार्य सहभागिता दर 53.3% है और महिलाओं में 25.6% है। आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्न में से किसको शामिल किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय में जो है चौकीदार की आय को शामिल किया जाता है। गृहिणी की सेवाएं, पेंशन ये दोनों नहीं शामिल किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा आपको क्या? तो सी नंबर। भारत के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। निम्न में से किस राज्य में आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो आम का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना % होता है? तो कुल उत्पादन का 23.57% जो है उत्पादन सिर्फ उत्तर प्रदेश से होता है।
भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय आपको नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में किया गया था। आंसर रहेगा आपको ए नंबर, नई दिल्ली में। वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला डॉक्टर अमृता पटेल हैं। और इन्हें कब यह पुरस्कार दिया गया था? तो 1992 में यह पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया था। आंसर रहेगा आपको ए नंबर। पूरा 1900 क्वेश्चन नंबर 54 है। पुस्तक 1984 1984 किसके द्वारा लिखा गया था? 1984 पुस्तक जो है लिखा गया है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। आर के नारायण जो है एक उपन्यासकार है, इन्होंने लिखा है कौन सा? तो गाइड द गाइड बोला जाता है इंग्लिश में। ऐसे द गाइड जो है लिखा है आर के नारायण के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोसांग उत्सव किस राज्य में जनजातियों द्वारा मनाया जाता है? तो लोसांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। और लोसार उत्सव रहेगा तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। आंसर रहेगा आपको बी नंबर। और कौन सा जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो भोटिया जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है। फसलों की कटाई के अवसर पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी बिहार का पेंटिंग। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडिया बीन्स फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिया बीन्स फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है। किनकी आत्मकथा? तो इंडिया बीन्स फ्रीडम हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। पहले शिक्षा मंत्री भी बने थे भारत के। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? तो सी नंबर। अगला प्रश्न, और यह सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनने वाले भी यही थे, अबुल कलाम आज़ाद। भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? भारतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश का कथक हो जाएगा, केरल का कथकली हो जाता है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपको कोयम्बटूर में है। चीनी अनुसंधान बोलेगा तो कानपुर में है। राजमुंदरी में जो हो जाएगा आपको तंबाकू अनुसंधान केंद्र। विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन दिवस, यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर को। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, आपको हो जाएगा। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना की गई थी 1977 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? तो ए नंबर। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट संस्था है। इसकी स्थापना 1977 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी। इसी संस्था का मुख्य उद्देश्य विकासशील राष्ट्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी का निवारण करना। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इटली के रोम में है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया। उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया था? यूएसए से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया। फ्रांस से भ्रातृत्व समानता बंधुता लिया गया है। ब्रिटेन से नागरिकता लिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाएं का प्रावधान है? अखिल भारतीय सेवाएं 315 में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी सही हो जाएगा। अखिल भारतीय 315 में है। आपको ऑप्शन नंबर हो गया सी। 315 में जो है 312 में अखिल भारतीय सेवाएं, 315 में क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। देश। अगला प्रश्न कह रहा है कि 64 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो भारत की संविधान में जो है वर्णन है प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता का वर्णन है। तो इसमें हो जाएगा कौन कौन सा है देख ले रहे हैं। सामाजिक, आर्थिक हो जाएगा, राजनीतिक, न्याय, 3 गो न्याय का वर्णन है। तो आर्थिक न्याय का वर्णन है, इसलिए यह तो जो स्वतंत्रता का वर्णन है। स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, विश्वास, ये है स्वतंत्रता। तो ऑप्शन रहेगा आपको ए नंबर 64 का। अगला प्रसंग कर रहा है 65 में क्या? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है? तो अनुच्छेद 19 के 1 में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 19 का 1 में जो है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है, या बोलने की स्वतंत्रता भी उसी में आता है।
अनुच्छेद 21 में क्या पढ़ना है? तो अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार है। अनुच्छेद 20 में जो है एक जुर्म के लिए एक सजा का प्रावधान है। अनुच्छेद 22 में जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण जो है कि एक संरक्षण का प्रावधान। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कानूनी विषय पर राज्य सरकार को परामर्श कौन सा देता है? राज्य सरकार को परामर्श कौन देता है? तो राज्य सरकार को परामर्श आपको देता है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल जिसे महाधिवक्ता बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी। केंद्र सरकार को देता है न्यायवादी। आंसर रहेगा आपको बी नंबर। भारतीय संसद बनती है, भारतीय संसद किस से मिलकर बनती है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा बनता है। ऑप्शन हो जाएगा आपको डी नंबर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया? तो कौन सा करा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227, ये सभी को जो है घोषित किया गया। ये कब घोषित किया गया था? तो यह जो है आपको किस घोषित किया गया था? अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा केशवानंद भारती वाद के तहत घोषित किया गया था तीनों अनुच्छेद को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? विधान परिषद का जो है अनुच्छेद 169 में है। 170 में जो है विधानसभा का चर्चा है। 168 में जो है विधानमंडल का चर्चा है। आंसर रहेगा आपको बी नंबर। सरकारी आयोग की सिफारिश से संबंधित है। सरकारी आयोग किससे संबंधित है? केंद्र और राज्यों के बीच पारस्परिक संबंध से जो है संबंधित है आपको सरकारी आयोग। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। इसकी स्थापना हुई थी 1983 ईस्वी में और रिपोर्ट दिया था 1988 ईस्वी में। आगे जीके जीएस का प्रश्न समाप्त हुआ। मैथ रीजनिंग बनाना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दिया जाता है, जिससे बना सकते हैं और आगे जो है अपने प्रैक्टिस को जारी रखें। डेली एक्सेट दिया जा रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।